आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी और बड़े बेटे तेजस्वी यादव के साथ गया पहुंचे। उन्होंने अपने पितरों के लिए पिंडदान किया। स्वास्थ्य कारणों के कारण व्हील चेयर पर सवार लालू का यह दौरा पितृपक्ष मेला के दौरान हुआ, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। यह घटना राजनीतिक दृष्टि में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार चुनाव 2025 से पहले विपक्षी दलों की सक्रियता बढ़ रही है। आरजेडी ने इसे पारिवारिक और धार्मिक यात्रा बताया, लेकिन बीजेपी ने इसे चुनावी रणनीति करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के आधार पर बाढ़ में वैध दस्तावेज के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया। इससे लाखों मतदाताओं को ड्राफ्ट सूची से बाहर हो गए थे, वे आसानी से अपनी पहचान साबित कर सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि यह ड्राफ्ट की कमी का मामला नहीं है और ईसीआई को सभी दावों आपत्तियों पर विचार करना होगा। राजद और एआईएमआईएम ने इसे स्वागत योग्य बताया, जबकि बीजेपी ने इसे चुनावी हस्तक्षेप कहा। इससे बिहार की 7.9 करोड़ मतदाता सूची पर असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यानी बीएसआरटीसी की सभी 1065 बसों की ई टिकटिंग सुविधा का उद्घाटन किया। अब यात्रियों को बस स्टैंड पर लंबी कतारों का सामना नहीं करना पड़ेगा, वे मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से टिकट बुक कर सकेंगे। यह डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा है और राजस्व परिवहन सुगम बनाने का प्रयास है। विपक्ष ने इसे देर से उठाया कदम बताया, लेकिन सरकार का दावा है कि इससे राजस्व में 20% की वृद्धि होगी। विधायक गोपाल मंडल ने एक रैली में पूर्व सांसद के खिलाफ अपशब्दिक टिप्पणी की और उन्होंने भाग देने की बात कही। उन्होंने एक महिला नेत्री का भी अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख किया। राजद ने इसे व्यक्तिगत बयान बताया, जबकि बीजेपी ने इसे विपक्ष की सांस्कृतिक का प्रतीक कहा। यह घटना बिहार की राजनीति में महिलाओं के सम्मान पर बहस छेड़ रही है, खासकर बीड़ी बिहार विवाद के बाद। वह परीक्षा के दिन मायके गई थी और 2 बच्चों की मां थी। परिवार ने किसी पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। स्थानीय लोग ने इसे आत्महत्या बताया, जबकि विपक्ष ने इस महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए। यह बिहार में बढ़ती महिलाओं की और सुरक्षा की घटना के रूप में चर्चा में है। ईसीआई ने 2019 से किसी भी चुनाव में भाग न लेने वाले 6 दलों की मान्यता समाप्त कर दी। इससे बिहार से जुड़े कुछ छोटे दल शामिल हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ये दल अब चुनाव लड़ सकेंगे, लेकिन सुविधाएं खो देंगे। बिहार चुनाव 2025 से पहले यह कदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वोटरों की संख्या पर असर पड़ेगा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव न होने, लेकिन 2 से 3 डिग्री की कमी का अनुमान जताया। न्यूनतम तापमान स्थिर रहेगा। पटना सहित कई जिले में हल्की बारिश की संभावना है। पितृपक्ष के दौरान यह राहत की खबर है, लेकिन किसानों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बरतने को कहा है। बिहार सरकार ने आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं की सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया है। अब सेविकाओं का अधिकतम वेतन, जो आईसीडीएस योजना को मजबूत करेगा, यह महिलाओं को सशक्तिकरण का कदम है। विपक्ष ने इसे चुनावी लाभ बताया, लेकिन सरकार का कहना है कि यह लंबी मांग पूरी कर रही है। शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी STET 2025 के पंजीकरण की शुरुआत और TRE 4 की तिथियां जारी की। STET के लिए योग्यता मापदंड सख्त है। इससे बिहार में 2.6 लाख शिक्षक पदों पर भर्ती प्रभावित होगी। अभ्यर्थी उत्साहित हैं, लेकिन विपक्ष ने लंबित पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर का स्वास्थ्य खराब होने पर ग्रामीणों ने कंधे पर उठाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कराया। यह वीडियो वायरल हो गया। बिहार में बाढ़ अभी भी समस्या बनी हुई है और विपक्ष ने केंद्र, राज्य और समन्वय की मांग की। यह घटना राजनीतिक एकजुटता का प्रतीक बनी हुई है।